हेलो स्टूडेंट्स, राज पीसीएम और यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चों, इस समय हम प्रकाशिक घटनाओं के विषय में पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत दर्पण के सूत्र पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल जो आते हैं। ठीक है ना। आफ्टर दैट इसके बाद हम क्या सीखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन अर्थात अपवर्तनांक और स्नेल के नियम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे दर्पण के सूत्र यानी दर्पण पर आधारित आंकिक प्रश्न। जो भी दर्पण के सूत्र पर यानी दर्पण सूत्र आपको पता है क्या है, 1/f=1/v+1/u। ठीक है ना। बता दें एक बार, f क्या है फोकस दूरी, v क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो आइए इस पर हम सवाल देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बेटा, इसमें से क्वेश्चन इसी टाइप का आते हैं, क्लास 10 या क्लास 12 किसी भी क्लास में आप देख लीजिए। और कंपटीशन लेवल यहाँ तक कि पॉलिटेक्निक और IERT वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। पता है सबको अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब आता है, वास्तविक। दर्पण से 30 सेमी दूरी पर बने तो फोकस दूरी ज्ञात करो। यह ज्ञात करना है। सबसे पहले देखा, कभी भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाते समय आप एक ही बात का ध्यान दिया करो कि क्या क्या गिवन है, आप क्या क्या दिया गया है। देखिए इसका हल देखते हैं। मेरा हल लिखेंगे दिया है, मतलब क्या क्या दिया इसमें छाट लो पहले उसको। दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु यानी वस्तु की दूरी, लिखेंगे यहाँ से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को यूज लिखते हैं, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और आप सबको पता है अवतल दर्पण, जैसे आप चित्र पता है सबको ना किस प्रकार होता है बेटा अवतल दर्पण ना। अवतल देखिए इस टाइप होता है, ये अवतल दर्पण है। वस्तु यदि इसके बाईं तरफ रहेगी, सामने रखना है ना, देखो सामने लिखा है वस्तु इधर रहेगी, इसका मतलब माइनस में होगी। वस्तु दूरी क्या होगी बेटा, माइनस होगी। यहाँ मैंने बताया ना चिन्ह परिपाटी, आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा चिन्ह परिपाटी का, कि दर्पण की बाईं तरफ सारी राशि माइनस में होती है और दाईं तरफ क्या होती है, प्लस होती है। आइए देखते हैं, ये होगी नेगेटिव साइन के साथ, u माइनस हो जाएगा। और क्या बचता है, रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से इतनी सेमी दूरी पर बने। प्रतिबिंब बने मतलब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी गई, प्रतिबिंब को v लिखते बेटा, v बराबर कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। और सामने ये भी बन रहा है प्रतिबिंब ही, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। वैसे भी अवतल दर्पण में प्रत्येक राशियां माइनस होती हैं, चाहे u हो चाहे v हो चाहे f हो। अवतल दर्पण में सब कुछ क्या होता है बेटा, निगेटिव हुआ करता है। तो अब क्या पूछा है, ज्ञात क्या करना है हम लोगों को, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, f अर्थात फोकस दूरी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ओके, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ऐसा कोई सूत्र बताओ जो दर्पण के लिए u v f के लिए हो। तो हमने क्या बताया अभी, दर्पण के सूत्र से, क्या लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप सबको सूत्र लर्न होना चाहिए बढ़िया से। इसे वैल्यू रख देते हैं, तो 1/f का वैल्यू कितना है बताइए, नहीं पता है या रहने दो ऐसे, बराबर 1/v कितना है -30 प्लस 1/u। u मतलब सूत्र देखिए u मतलब -10 दिया गया है, तो -10 यहाँ पे रख दो। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं, इधर कर देते हैं इसको। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/-30 ब्रेकेट तोड़िए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस। देखो इसका प्लस और माइनस भिड़ेंगे तो माइनस जीत जाएगा यहाँ से, 1/10 आ गया यहाँ से। 1/f बराबर कितना आ गया इसमें बताइए, 30 और 10 प्लस कितना होता है बेटा 30 होगा। ठीक है ना। लासा पता सब क्या होता है, लासा उसे कहते हैं जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए। तो 30 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, लासा निकाल भी सकते हैं। तो 30 से कम 30, ये माइनस ऊपर माना जाएगा, फिर -10 दिया 30। क्लियर, 1/f बराबर -4/30। अब आपको यह चाहिए, फोकस चाहिए, तो इसको पलट दो, तो ये क्या हो जाएगी लाइन में यहाँ से f/1 बराबर, इसको पलट दीजिए, बाएं पक्ष पलटता है दाएं पक्ष भी पलट जाएगा। 30/-4 काट बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, काटिए 7/28। ठीक है ना, यहाँ से 7.5 आ गया यहाँ से, इतना सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव आएगा यहाँ से।
तो आप देख पा रहे हैं फोकस दूरी कितनी है इसकी, या बटा 1 नहीं लिखा था, बटे में 1 छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फोकस दूरी का मान कितना है 7.5 निगेटिव। निगेटिव साइड ये बता रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। क्लियर। आप सवाल देख लीजिए, यू दिया था, वी दिया था, या पूछ रहा था दर्पण के सूत्र हमने रख दिया वैल्यूज, इसको कैलकुलेट कर दिया इस प्रकार से, और फोकस दूरी कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए देखते जो है नेक्स्ट। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला हो गया बेटा, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में पहले देखेंगे क्या क्या दिया गया है, यहाँ से दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। उत्तल दर्पण कह रहा है, क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण के सामने 12 सेमी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी दिया गया है। उत्तल दर्पण सबको पता है कैसा होता है, उत्तल दर्पण को करीब अंदर की ओर करते हैं, वस्तु इधर रखी गई है, तो ये भी क्या हो जाएगी माइनस होगी, क्योंकि दर्पण के बाईं तरफ जो भी राशियां होती सब माइनस होती हैं, जो भी दूरी होती हैं। तो यहाँ से वस्तु की दूरी लिखनी, क्या लिखेगा, वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी लिखी है। यहाँ से दर्पण के सामने 12 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी को यू लिखते हैं, कितना हो गया -12 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि बाईं तरफ है। का प्रतिबिंब 18 सेमी पर बनता है। प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब की दूरी मतलब v लिखा जाता है, v प्रतिबिंब दूरी v लिखते हैं, कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बेटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तल हो चाहे अवतल हो, सबसे शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। अवतल में u v f कोई भी राशि होती सब नेगेटिव अर्थात माइनस लिखते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण होगा, अवतल में सब कुछ माइनस लिया, लेकिन उत्तल दर्पण जब भी कहेगा तो आप u को माइनस लिखेंगे, लेकिन v और f को प्लस लिया जाता है। ठीक है ना। इन रेयर केस आपको बताएं जब कोई ऐसा न्यूमेरिकल आए सामने, उसमें माइनस हो जाता है कभी भी। ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ से। तो v आपको दिया गया है, ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ध्यान देना इसको, v क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा उत्तल दर्पण में। तो फोकस दूरी पूछ रहा होगा सवाल, देखिए वो वक्रता त्रिज्या पूछा, सॉरी क्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या अर्थात r का मान पूछ रहा है। तो आप सबको याद होगा बेटा कि सूत्र होता है f बराबर यानी r बराबर 2f। ये सूत्र तो पढ़ा होगा आपने कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, दुगनी। यदि हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं इस सूत्र से तो उसका दोगुना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या अपने आप आ जाएगी। आइए देखते हैं इसको हल करते हैं हम। तो f निकालने के लिए सबको पता है u v और f में सूत्र दर्पण सूत्र लगेगा, क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें मानक दी कर जो भी दिया आपको, तो v का मान कितना, यानी 1/f निकालना ही है ताकि r निकल जाए हमारा। 1/v, v मतलब 18 प्लस 1/u मतलब -12। तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से बीच में आप समझ लीजिए, इसको एक लाइन शॉर्ट कर दिया मैंने, माइनस हो गया। आइए 1/f बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 12 और 18 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना 36, क्योंकि 18 दूनी 36 और 12 दिए 36, दोनों क्लास आ जा बाहर जा रहे हैं। 18 दूनी 36 माइनस 12 क्या है 36। क्लियर है, ओके बच्चों। आइए देखते हैं। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 में 3 घटा दो माइनस 1/36 हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप कितना आ जाएगा, यहाँ से फोकस दूरी कितनी निकल गई, इसको पलटेंगे यानी f बटा 1 करिए, 36/1 हो जाएगा, 36/1 मतलब कुल मिला के 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी इसकी निकल के आई। अगर इस कंडीशन में अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है कभी आपका फोकस दूरी कितना आएगा 36 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी नहीं निकालना है, प्रश्न में क्या निकालना है वक्रता त्रिज्या। तो जब वक्रता त्रिज्या निकल जाए तो फोकस दूरी का डबल कर दीजिए, अतः क्या लिखेंगे, तो वक्रता त्रिज्या अर्थात r बराबर क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f। तो r क्या हो जाएगा 2 इंटू -36, f मान 36 आएगा, तो यहाँ से तो r कितना आ गया बेटा, यहाँ से -72 सेंटीमीटर। क्लियर। तो f निकाल के आपने वक्रता त्रिज्या निकाल लिया। इस प्रकार से निकल आता है तो आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। रेड करते हैं इसको, आइए ठीक है ना। u v दिया था, r निकालने के हमको f की जरूरत पड़ी, f निकाल के डबल कर दिया उसका, तो वक्रता त्रिज्या की हमारी निकल आई। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, ऊपर दोनों क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं यहाँ से। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अवतल दर्पण की फोकस
दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया इस बार दिया है, पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया बेटा यहाँ से, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो लिखेंगे फोकस दूरी, कौन सा दर्पण का अवतल कह रहा है, या लिखेंगे माइनस लिखेंगे इसको, क्या 20 सेमी, क्यों माइनस लिखा, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रत्येक राशि चाहे एफ यू वी जो भी हो सब नेगेटिव माइनस होती है। और क्या दे रहा है, यदि प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेमी, प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब की दूरी दे लिया इसने, प्रतिबिंब कितना दिया बेटा, प्रतिबिंब को वी लिखते हैं, 10 सेमी, 10 सेमी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सब कुछ माइनस लिखते हैं अवतल में। क्या पूछा इसने, वस्तु की स्थिति, तो कह रहा है वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु कितनी दूरी पर है, तो यू बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, सूत्र लगा दर्पण का सूत्र यहाँ पे, तो दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, रख दो वैल्यू 1/f, f मतलब -20, देखो ना, बराबर 1/u मतलब पूछ रहा है, प्लस 1/v मतलब -10, ये -10 क्या हो जाएगा बीच में, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आइए एक काम करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, u को मान चाहिए तुम्हें, तो गिनती को गिनती अर्थात डिजिट डिजिट तरफ कर दीजिए, अर्थात 10 को 20 तरफ भगा दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो 1/u बेटा देखो उधर ही रहेगा दाईं तरफ, ये जहां है वहीं रहेगा, बराबर के बाईं तरफ हम इसको ले आ रहे हैं, तो इधर कौन है -1/20 लिखा ही गया है देखो बाईं तरफ। अब इसके साथ जब 1/10 को पश्चाताप करेंगे इस साइड ले आएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1/10, क्लियर बेटा सबको एडिशन, एलसीएम में यहाँ 20 लाख आएगा, 20 एक कम 20 प्लस 10 दूनी 20, ठीक है। हल कर लो तो 1/20 आ जाएगा यहाँ पे, क्यों, एक में दो में से एक घट गया ना यहाँ से, बराबर 1/u, लेकिन आपको u चाहिए तो इसको पलट दिए, ये भी पलट जाएगा, क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से वस्तु की स्थिति 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, ओके। इसको उतार लीजिए आप लोग, एफ दिया था, वी दिया था, यू पूछ रहा था, सूत्र लगा दिए हमने। एट लास्ट आखिरी क्वेश्चन है आज का, देखते हैं इसको क्या दिया आखिरी क्वेश्चन का, देखिए आपको पढ़ लीजिए इसको, 3 सेंटीमीटर दिया है, कितना है 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, ध्यान दें लंबाई और दूरी में अंतर है, लंबी बोलेगा तो वस्तु की ऊंचाई, मतलब जैसे मान लीजिए हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो हम कितने लंबे हैं ये हमारी लंबाई कहलाएगी, ठीक है ना। तो क्या लिखें, 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु की लंबाई, ध्यान देना इसको, क्या लिखेंगे, वस्तु की लंबाई, लंबाई मतलब उसका साइज आकार कितना दिया, लंबाई, वस्तु की लंबाई को क्या लिखते हैं, ओ लिखा जाए, ध्यान देना इसको, ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई को आई लिखते हैं, ध्यान देना दूरी और लंबाई में अंतर है, अगर यहाँ कहता वस्तु की दूरी तब यहाँ यू लिखा जाता, लेकिन वस्तु की लंबाई कह रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ओ लिखेंगे। कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, एक वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, और क्या दिया है वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया रखा है 8 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल कह रहा है, देखो अवतल दर्पण, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर निगेटिव, आप इसको ध्यान रखना, इसको क्यों नहीं माइनस लिखा अभी बताते हैं इसको, देखो आगे बढ़िए। अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी पर मुख्य अक्ष के लंबवत, देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं हम यहाँ से, क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब ऐसे रखिए बस बेटा, यानी इसके ऊपर रखी गई इस प्रकार से लंबवत, इसका मतलब इसलिए हमने इसको प्लस दिया है वस्तु की लंबाई को, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतनी सेमी लंबी वस्तु है 3 सेमी, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी पर मुख्य अक्ष के लंबवत, कितनी सेमी पर 12 सेमी, यानी इस वस्तु की दूरी कितनी है, तो देखिए यहाँ से वस्तु की दूरी को यू लिखा जाता है, कितना सेमी दिया गया है 12 सेमी, ठीक है ना। पर रखिए वस्तु, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V निकालना है, V निकालना है, ठीक है ना, और आकार भी निकालना है, देखो आकार भी कह रहा है, कह रहा क्वेश्चन ना, आकार भी ज्ञात कीजिए तथा प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है क्वेश्चन, तो यहाँ से आपसे प्रतिबिंब की स्थिति यानी V पूछा है, जब V निकल जाए सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखो तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, क्योंकि सवाल में दर्पण कह रहा है, दर्पण का हिसाब सूत्र लगाएंगे हम लोग यहाँ से, रख देते हैं 1/f, f दिया नहीं सवाल, देखो यह तो दिया है, आप देखिए दिमाग लगाइए,
वक्रता त्रिज्या दिया है, मतलब आपको गिफ्ट के रूप में यफ मिल गया। कैसे? वक्रता त्रिज्या जितनी होती है उसका हम लोग आधा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आर बराबर क्या होता है 2f। याद रखिए आर का मान -r दिया बराबर 2f, तो 2 से काट दो f मान कितना -4 आ गया इसका मतलब इस सूत्र से। ठीक है, तो यानी f कितना है आपके पास -4, तो ये -4 दिए यहाँ देखो f का मान उसके हिसाब से r के हिसाब से बराबर 1/v। v मतलब कितना है बेटा? आप क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ से, v पता ही नहीं है, प्लस 1/u कितना है? u मतलब कितना दिया है देखिए। अच्छा बस दूरी माइनस लेंगे, माइनस लगाएंगे यहाँ पर, तो माइनस का 12, तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा बीच में, ये चीज आप विशेष ध्यान रखना, माइनस हो जाएगा यहाँ से। आइए अब b निकालना है, b के लिए क्या करेंगे, इस 12 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या करेंगे 1/4 लिखा गया है, -1/12 जब इधर आएगा क्या हो जाएगा +1/12 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 1/b लिखा ही है उधर। एलसीएम कितना आ गया 12, 4 तिहाई 12 प्लस 12 एक कम 1/b हो गया यहाँ से। ओके, तो यहाँ 3 में से 4 एक घट जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा, 3 में से एक गया, क्या बचा यहाँ से 2/12 बराबर 1/b। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, v निकालना है तो v पलट दो, ये भी पलट जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा 12/-2 काट दो -6 सेंटीमीटर। तो जब v निकल गया तो v कितना आ गया आप देखो 6 सेंटीमीटर। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब कितना आ गया, प्रतिबिंब दूरी 6 सेंटीमीटर। लेकिन लास्ट में आकार पूछा है, आकार मतलब किसका आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो क्या करेंगे, एक सूत्र होता है बेटा याद रखिए, आवर्धन का सूत्र होता है, यानी I/O बराबर -V/U। ये सूत्र आपको ध्यान देना, जब कभी भी आकार पूछा जाए प्रतिबिंब का ये वस्तु का इस सूत्र से लगाएंगे। आई रखते हैं, आई मतलब इमेज का आकार, आई मींस इमेज, इमेज का आकार या इमेज की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। O फॉर ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु की लंबाई कितनी दी गई है 3 बराबर -V। V कितना दिया, V निकाला आपने -6, यहाँ देखिए -6 दिए V के स्थान पर, बटे U मतलब U कितना दिया देखो, U का मान दिया है -12 सेंटीमीटर। क्लियर सबको? हल कर लेते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो यहाँ से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, I/3 बराबर, इसको काट ही दो, 6 एक कम 6 6 दूनी 12, कितना पे -1/2 आ गया यहाँ से। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस गुणा कर दीजिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 2i = 3 एक कम 3 माइनस रहेगा i बराबर 3/2, काट दो इसको 3/2 को, कितना आ जाएगा यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर। ये रहा जो है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए i कितना है 1.5, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस में। इसका मतलब वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत रखी गई है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसकी प्रकृति क्या हो गई, यानी आकार कितना है, यानी 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन प्रकृति कैसी इसकी है, विपरीत यानी उल्टा है। तो कैसे बताएंगे, प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, बिल्कुल सही बात, वास्तविक और उल्टा कितना 1.5 सेंटीमीटर का बन रहा है, ये आप इसको बताइएगा। तो आकार मिल गया, स्थिति आपको पता लगे 6 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्या बता रहा है, v का मान कितना आया था -6, माइनस बता रहा है कि दर्पण के सामने बन रही है बस प्रतिबिंब, ध्यान देना, दर्पण के कहाँ बन रहा है, वस्तु अगर यहाँ पे है तो प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, दर्पण के इधर ही। अगर प्लस में आया होता तो इधर दाईं तरफ बनता, तो क्या बताएंगे, स्थिति क्या बताएंगे, प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर सामने, ठीक है ना, उल्टा और 1.5 सेंटीमीटर बन रहा है, इस प्रकार से आंसर बताएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह के वीडियो आप देखने के लिए हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो हम आपको अपवर्तन और अपवर्तनांक के सूत्र पर सवाल बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।